नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बुरासी सेतिया ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर देश भर में महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। रीना के मुताबिक अधिनियम 2023 में ही राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन बीजेपी इसे लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बुरासी ने दावा किया कि परिसीमन का तर्क देकर 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया, देश और जनता का समय बर्बाद किया, जबकि महिलाओं की भागीदारी को तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जा सकता है। सेतिया ने कहा कि कांग्रेस ने 1998, 1999 और 2000 में महिला आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश की, जबकि बीजेपी इसे बहुमत न होने के बावजूद राजनीतिक नौटंकी की तरह पेश करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बिल को मुद्दा बनाया गया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को संबोधित करते हुए वे कांग्रेस पर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचाने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है, जिसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है, इतिहास में भी रही है और अभी भी है। अगर 33% बिल अगर 543 हमारे सीटों पे कर देते तो 180 महिलाएं आज संसद में बैठती 2023 में जाता। पर उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि अगर जनगणना हो जाती है या फिर परिसीमन होता है उसके बाद हम इस बिल को करेंगे। तब भी पूरा विपक्ष साथ में था, हमने समर्थन करा, हमारे समर्थन से ये बिल पास हुआ दोनों जगह पे, लोकसभा और राज्यसभा में। पर अब 2026 में 3 दिन का ये जो सत्र लगा है, ये बड़ा ही मतलब विडंबना है इस देश की कि किस तरीके से आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया है। अभी चाहते ही नहीं है कभी भी कि महिला आरक्षण आए, 33% का बिल आए, क्योंकि अभी भी आपके पास में हाथ में है चीजें, लोकसभा और हमारा पूरा समर्थन है कि आप अभी इसी वक्त SC, ST और OBC महिलाओं को लेके 33% का बिल इसको पारित करके इसको लागू कर दे देश में, और हम आपके साथ में यही है, बस हमारा उद्देश्य है। ये तो गिरा दिया बिल देखिए, बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है, आरक्षण महिला आरक्षण नहीं गिरा है, परिसीमन गिरा है। गलतफहमी है पूरे देश में, सभी लोगों को गलतफहमी फैला रहे हैं कि जो परिसीमन बिल जो महिलाओं के आड़ में पीछे से लेकर आने वाले थे, उस बिल को विपक्ष ने गिराया, ना कि महिला आरक्षण का बिल होता पास हो चुका है, वो तो वो लागू होगा, पर हम चाहते कि अभी लागू हो। पर बीजेपी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि इन्होंने पास नहीं किया, इन्होंने विरोध करा। बीजेपी कांग्रेस को इसलिए आरोप लगा कि उनका परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया ना, महिला आरक्षण तो ऑलरेडी पास है। बीजेपी को शायद कम नॉलेज है इस चीज के लिए, वो तो ऑलरेडी नॉलेज वो तो है, और आने वाले समय में हम तो बोले आज ही लागू कर दो ना उसको, हम तो आपके साथ में 33% लागू करो, आज हम आपके साथ में। हमारा एक ही है, आप परिसीमन बिल अभी कैसे लागू कर सकते हैं? 2011 की जनगणना के हिसाब से आप कैसे लागू कर सकते हैं? आप वो लागू करते हैं उसको, बाद में करते हैं। अगर आपको ऐसा था उस वक्त लगाया था तो आप 4 साल पहले आपने बोला था कि आप 4 साल लगेंगे इसको, करते हैं आप इसको 1 साल और रोक लेते हैं। लेकिन अभी भी आज कर सकते हो आप 33%, अगर आप इसी 543 सीटों पे करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा विपक्ष और कांग्रेस आपके साथ। क्या लगता है कि ये जो है आगामी चुनाव चल रहे हैं, कैसे ध्यान में रखकर इस तरह का पूरा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं। वहाँ के सांसद भी 3 दिन यहाँ तक बैठे रहे पार्लियामेंट में, उनका भी समय खराब हुआ, देश का भी समय खराब हुआ। ये सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक लेना चाहते थे कि अगर बिल पास हो जाता तो बोले हमने ये करा, और नहीं हुआ तो बोले ना कांग्रेस आपके विरोध में। इस टाइप की चीजें पूरे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी पूरे देश भर में, पर वो हुआ नहीं है। आज महिला भी इतनी सक्षम है, समझदार है पूरे देश की महिला, कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है, समझती सब महिला, तो महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार बिल खुद पास करना नहीं चाहती। विपक्ष की महिलाएं खासकर अपनी बेंच को बजा रही थी जब बिल को ये बिल की काफी गलतफहमी हो रही है आप लोगों को। हमारा जो विरोध है परिसीमन बिल को विरोध है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। अगर विरोध होता तो 2023 में हम इसका समर्थन क्यों करते? हमारा विरोध सिर्फ परिसीमन को लेके था कि आप 2011 की जनगणना के हिसाब से आज परिसीमन करके इस बिल को आप लागू नहीं कर सकते। पूरे जिले में चलेगा। अभी आप देखिए, अगर ये महिला आरक्षण का बिल 33% लागू नहीं करते हैं अगर, तो हम लोग पूरे जिले में जलाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जलाएंगे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG,
TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।